इस बेचारी लड़की का कहना है कि मेरे ससुर ने बड़ी ही खुशी के साथ मुझे ब्याह कर लेके आया अपने घर में। मैं कंपनी में जॉब करती थी, मुझे जॉब करने की भी परमिशन दी। शुरू में सारा कुछ बड़ा ही अच्छा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक आहिस्ता आहिस्ता उसकी नीयत बदलती गई और वो मेरे ऊपर बुरी नज़र रखने लग गया। वो हमेशा घर के अंदर अकेला वक्त देखता, अकेला जब कोई आसपास ना होता तो उस वक्त मुझे टच करता पीछे से और मुझे अपने बहकावे में लेकर आता, मुझे तरह तरह की ऑफरें देता। तुम्हारे नाम मकान लगा दूंगा, ज़मीन लगा दूंगा, तुम मुझे खुश रखा करो, तुम मेरी बात माना करो, मेरे बेटे को ना पता चले, हम दोनों के अलावा किसी को कुछ नहीं पता चलेगा अगर नहीं बताओगे। तो इतना इसको ब्लैकमेल किया, इतना हरासा किया कि बात इनकी जो थी वो घर से निकलती निकलती बाहर चली गई। और इस लड़की ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर, क्योंकि इज्जत से ज़्यादा तो कोई चीज़ अजीज नहीं होती, इज्जत बचाने के लिए वो चीज़ें फिर छोड़ दी और वो चीज़ें डिस्क्लोज कर दी। लेकिन इसका जो शोहर था वो भी इस अपने बाप की साजिश में बराबर का हिस्सेदार था। वो भी अपने वालिद साहब को कुछ नहीं कहता था, उनको कुछ ना कहने के बराबर। और फिर मुझे आखिरकार अदालतों में जाना पड़ा, कचहरियों में जाना पड़ा और मैंने रिपोर्ट भी करवा दी, क्योंकि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाने लगे। और बहुत ही भयानक किस्म की स्टोरी है, आप खुद ही एक दफ़ा इसको सुन लें। और अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें ऐसे फसादों से, घरों से महफूज फरमाए, उससे वालदैन से महफूज फरमाए जहाँ हम अपनी बेटियां ब्याह कर देते हैं। मगर रहती है। और पीछे जिसने मेरे साथ ना गलत हरकत की है। किसने? मेरे ससुर ने। ससुर ने? ससुर ने। अब्बू जी कह रही हो? अब्बू जी कहती हूँ। उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। मुझे नहीं पता था बाहर दरवाजे बंद हैं, पहले गया बाहर दरवाजे बंद करके आया। जो कि दूसरे वाले थे सिर्फ रूम के, सिर्फ वो ही ओपन थे। तो मुझे कहता मेरे पास बैठो, तो मैं अब्बू जी समझ के जितना आपका डिस्टेंस है इतने डिस्टेंस पे बैठ गई। तो कहती इधर आओ मेरे पास बैठो, मैंने तुम्हारे से ना अजीम के हवाले बात करनी है। मैं उनके पास बेड पे बैठ गई। तो उसके बाद ना उन्होंने ना मुझे गलत टॉर्चर किया, मैं उठ के बाहर चली गई। अब अच्छी तो नहीं हूँ, समझ आती है कौन किस लहजे से किस अंदाज से बात कर रहा है। तो फिर इसने ना मेरे साथ पीछे किचन में आके, मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ तो फिर उसने मेरे साथ बदतमीजी की। तो किचन में ना नमक मिर्च वाला डंडा था, मैंने वो ही पकड़ के ना आगे से इशारा किया, ऊंची बोलने लग गई। तो मुझे कहते अगर जो बात तुम में और मुझ में है, घर में हम दोनों हैं, कोई तीसरा तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। कहता जो बात तुम में और मुझ में है वो तीसरे को या तुम बताओगी या मैं बताऊंगा, फिर पता चलनी है। अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, दोनों ही किसी से बात ना करें, तो किसी को क्या पता घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे नाम ये घर लगाऊंगा, जितना सोना कहोगी मैं तुम्हें डाल लूँगा, तो तुम मुझे खुश रखा करो।